का खजीना दे, सैलाब मासी में ताअत का सफीना दे, हस्ती के अंधेरों को अनवारे मदीना दे, फिर दहर में फैला दे ईमान का उजियारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का छठा सेशन है और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कल के सेशन में जो कुछ हमने पढ़ा था और उसमें जो बातें याद रखने की थी यकीनन आपने उसे याद कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता कल के सेशन को रीकैप करने और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 40 साल को हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। बच्चों, यहाँ पर रुक कर हम थोड़ा सा आपका जायज़ा लेना चाहते हैं। हम आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है और सीरत हम जो आपके सामने बयान कर रहे हैं, आप प्यारे आका की सीरत को कितना समझ रहे हैं और प्यारे आका की सीरत का ये सिलसिला आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, इस सिलसिले में हम आपका फ़ीडबैक चाहते हैं। हमें मालूम करना चाहते हैं कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सीरत अब तक आपके सामने बयान कर दी गई है, आपने उसे कितना समझा। तो बच्चों, फ़ीडबैक को शेयर करने का एक तरीक़ा ये है कि आप कमेंट बॉक्स पर आकर अपना मशवरा हमें दें और दूसरी बात यह है कि स्क्रीन पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उस नंबर पर विज़िट करें और सबसे पहले अपना नाम लिखें और अपने अब्बू का नाम लिखें और अपनी एज लिखें और कौन से सिटी से, कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और ये सीरतुन नबी का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, इस सिलसिले में बच्चों आप हमें अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपकी राय को सामने रख कर इस कोर्स को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, अब मैं सीरतुन नबी के इस मुबारक सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चलिए हम थोड़ा सा गुज़िश्ता कल के सेशन को रीकैप करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़िंदगी है वो मुकम्मल 63 साल है, यानी 63 ईयर्स है। और हमारे प्यारे आका मक्कतुल मुकर्रमा में तकरीबन 53 साल यानी 53 ईयर्स रहे और बकिया 10 साल जो है वो प्यारे आका मदीनतुल मुनव्वरा में रहे हैं। प्यारे आका ने मक्कतुल मुकर्रमा में जो 50 पर 3 साल 53 ईयर्स जो गुजारे हैं उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो नबूवत से पहले का है और दूसरा हिस्सा नबूवत के बाद का है। और नबूवत से पहले का जो हिस्सा है यानी जो आपकी 40 साल ज़िंदगी है उसका खुलासा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश कर दिया गया। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल की हो रही थी तो आप 40 साल के करीब हुए तो सबसे पहले तो आपके दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाल दी गई थी। आप ज़्यादातर तन्हा रहना पसंद करते थे
और आप 40 साल के करीब हुए हैं तो आपको अब सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे। यानी जो कुछ रात में देखते थे दूसरे दिन वैसा ही हो जाया करता था। और आप जो है हज़रत खदीजा को तोशा तैयार करने का हुक्म देते थे और तोशा लेकर आप गारे हिरा को जाया करते थे और गारे हिरा में बैठकर आप जो है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में गौर व फ़िक्र किया करते थे। और जब तक कि तोशा ख़त्म नहीं होता था घर वापस तशरीफ़ नहीं लाते थे। चुनांचे एक मरतबा जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हो गई तो आप मामूल के मुताबिक एक मरतबा तोशा तैयार करके गारे हिरा तशरीफ़ ले गए और यही रमज़ानुल मुबारक का महीना था। आप गारे हिरा में बैठ कर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में गौर व फ़िक्र कर रहे थे कि पहली मरतबा हज़रत जिब्राईल वही लेकर आए हैं। बच्चों, मैंने ये वाक़या आपके सामने तफसील से रख दिया कि प्यारे आका पर जब पहली वही नाजिल हुई और पहली मरतबा आपने जब हज़रत जिब्राईल को देखा तो आप थोड़ा सा डर गए, सहम गए। आप घर वापस तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत खदीजा से कहा कि लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है। तो हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और कहा कि आप सिला रहमी करते हैं और आप बेआसरा लोगों का सहारा बनते हैं और आप बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और नेक कामों में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं। इतने अच्छे जब आपके अंदर सिफ़ात हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाय नहीं करेगा। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा आपको अपने कज़िन वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास लेकर गईं। वर्क़ा बिन नौफ़ल ने भी पूरा क़िस्सा सुनकर ये कहा कि आप इस उम्मत के नबी हैं। चुनांचे प्यारे बच्चों, उलमा ने, सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आपकी उम्र मुबारक 40 बरस की थी पहली वही नाजिल हुई। इस तरह आपको नबूवत से सरफराज किया गया और आपको इस उम्मत का नबी बनाया गया। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। क्यों? इसलिए कि अब प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी गई थी। आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि अब आपको लोगों में चल फिर कर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना है और लोगों को बुत परस्ती से, शिरक से और दीगर जितने भी बुरे काम हैं उनसे लोगों को रोकना है। चुनांचे प्यारे आका की नबूवत के बाद की जो ज़िंदगी है बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि नबूवत के बाद जो प्यारे आका ने मक्के में गुजारे हैं वो 13 साल है और इन 13 सालों को हम 3 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब 40वें साल में वही नाजिल हुई और जब आपको नबूवत मिली और आपको बताया गया कि अब आप इस उम्मत के नबी हैं और लोगों में चल फिर कर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना है, दीन इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना है, लोगों को बुत परस्ती से रोकना है, तो प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। बच्चों, गुज़िश्ता कल मैंने बताया था कि औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ने और बच्चों में हज़रत अली ने और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद में प्यारे आका मक्के में चल फिर कर लोगों को दीन की दावत देते थे, इस्लाम की तरफ बुलाते थे, शिरक से, बुत परस्ती से और दीगर बुरे कामों से लोगों को आप रोकते थे। लेकिन बच्चों, आपकी जो ये दावत का तरीक़ा था वह बिल्कुल पोशीदा था, बिल्कुल खुफिया था। यानी नबूवत के जो शुरू के जो 3 साल हैं, बच्चों तवज्जो रखना, मैंने कहा कि नबूवत के शुरू के 3 साल, नबूवत के जो शुरू के 3 साल हैं ये 3 साल खुफिया दावत के 3 साल हैं। यानी 3 साल तक प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की दावत देते थे, लेकिन चुपके चुपके, खुल्लम खुल्ला नहीं, खुल्लम खुल्ला लोगों को बुत परस्ती से नहीं रोकते थे,
बल्कि चुपके चुपके पोशीदा तौर पर लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, और लोग जो है छुप छुप कर पोशीदा तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल होते थे। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि प्यारे आका जिस शहर में रहते थे यानी मक्कतुल मुकर्रमा, ये पूरा मक्कतुल मुकर्रमा शिर्क को बुत परस्ती में डूबा हुआ था। लोगों के दिलों में बुतों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, यहाँ तक कि अल्लाह का जो घर है काबतुल्लाह, खाना काबा, इस घर में भी 360 बुत रखे हुए थे, और मक्के वाले बुतों की परस्तिश किया करते थे, बुतों की पूजा करते थे, और इनके दिलों में बुतों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लिहाजा इन्हें बुतों की परस्तिश से रोकना, बुतों को पूजने से रोकना, ये कोई आसान काम नहीं था। चुनांचे 3 साल तक तो प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर पोशीदा तौर पर लोगों को दीन की दावत देते रहे, और लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन में दाखिल होते रहे। लेकिन प्यारे बच्चों, जब 3 साल गुजर गए, यानी जब नबूवत का जब 4था साल आया, और बच्चों तवज्जो रखना, नबूवत का 4था साल, इसका मतलब ये है कि उस वक्त प्यारे आका की उम्र हो चुकी थी 40 पर 4 साल, 44 ईयर्स। 40वें साल में आपको नबूवत मिली है। उसके बाद 3 साल वो खुफिया दावत के हैं, पोशीदा दावत के हैं, तो 40 पर 3 साल हो गए। और जब नबूवत का जब 4था साल शुरू हुआ, यानी जब आपकी उम्र मुबारक 40 पर 4 बरस की हुई, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों को खुल्लम खुल्ला दीन की दावत देने का हुक्म हुआ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही तो उतर रही थी। इन 3 साल के अरसों में तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही का सिलसिला जारी था, लेकिन 3 साल के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कि आप जो है सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को दीन की दावत दीजिए। फ़स्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, और जो जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है, यानी लोगों को बुत परस्ती से रोकना, अल्लाह की तरफ बुलाना, ये जो आपको काम दिया गया, ये जो जिम्मेदारी दी गई है, अब आप इसे अलल ऐलान कीजिए, खुल्लम खुल्ला कीजिए, और खुल्लम खुल्ला लोगों में जाकर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाइए, बुत परस्ती से उन्हें रोकिए। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह हुक्म आ गया कि अब आपको लोगों में चल फिर कर खुल्लम खुल्ला लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना है और बुतों की परस्ती से रोकना है, तो प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए। आप सफ़ा की पहाड़ी पर आप चढ़े हैं, चढ़कर आपने कबीला खुरैश के लोगों को बुलाया, एक एक कबीले को आपने आवाज़ दी, आवाज़ देकर बुलाया, यहाँ तक कि जब सब लोग जमा हो गए और प्यारे आका सफ़ा की पहाड़ी पर ऊपर के हिस्से में थे और लोग नीचे के हिस्से में थे, तो प्यारे आका ने जब सबको जमा कर लिया तो आपने लोगों से पूछा कि देखो, मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँ और मैं पहाड़ के इस तरफ भी देख सकता हूँ और इस तरफ भी देख सकता हूँ। अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला करेगा, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो लोगों ने कहा कि हम क्यों नहीं माने आपकी बात को, आप तो सच्चे हैं, अमानतदार हैं, हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। प्यारे आका ने जब उनसे इस तरह की बात सुनी तो उस वक्त पहली मर्तबा प्यारे आका ने खुल्लम खुल्ला लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से रोका, और आपने कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा पढ़ लो, एक अल्लाह से होने को मान लो, तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। प्यारे आका ने सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर जब खुल्लम खुल्ला लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और उनको बुतों की परस्ती से रोका, तो अब तक जो आपको सादिक और अमीन कह रहे थे वो बिगड़ गए। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि उन आने वालों में बच्चों आपका चचा अबू लहब भी था। मैंने इससे पहले आपको अबू लहब का नाम भी बताया था। उन आने वालों में अबू लहब भी था। अबू लहब हमारे आका की बात को सुनकर इतना बिगड़ा,
उसने प्यारे आका को गाली दी और कहा कि तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, ए मोहम्मद तू बर्बाद हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, क्या तूने इसीलिए हमें जमा किया था। बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है कि अबू लहब ने प्यारे आका को मारने के लिए उसने एक पत्थर भी उठा लिया। तो इस तरह नबूवत के 34 साल में प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान खुल्लम खुल्ला दीन की दावत देनी शुरू की, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, बुतों की परस्ती से रोका। लेकिन बच्चों, ये मक्के वाले जिनके दिलों में बुतों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, उनके लिए एक अल्लाह को मानना और बुतों की परस्ती से रुक जाना कोई मामूली काम नहीं था। क्यों? इसलिए कि बुतों की पूजा पाठ का जो मसला था वो उनके बाप दादा से चला आ रहा था। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका ने नबूवत के 34 साल में जब लोगों को खुल्लम खुल्ला दीन की तरफ बुलाना शुरू किया, तो वो मक्के वाले जो कल तक आपको सादिक कहा करते थे, अमीन कहा करते थे और जो आपसे मोहब्बत करते थे, वो बिगड़ गए। पूरा मक्का आपका दुश्मन हो गया, वो आपको सताने के दर पे हो गए। चुनांचे प्यारे आका पर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो गया और वो मुसलमान जो इससे पहले छुप छुप कर जो इस्लाम में दाखिल हो गए थे, उन पर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो गया। प्यारे बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि नबूवत का 34 साल था। नबूवत के 34 साल से मक्के के सरदारों ने, इन लोगों ने प्यारे आका पर और मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू किया और जुल्म सितम उन्होंने इतना किया है, जुल्म की इतनी लंबी दास्तान है कि अगर हम उसे सुनें तो फिर हमारे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने बार बार सुना है कि उन ईमान लाने वालों में एक हज़रत बिलाल हबशी भी थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु, बच्चों ये हबशा के रहने वाले थे, लेकिन ये उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे। उमैया बिन खल्फ को जब पता चला कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उमैया बिन खल्फ हज़रत बिलाल को तकलीफ़ दिया, इतना मारता था, इतनी पिटाई करता था। और कभी वो तपती हुई, यानी ऐन दोपहर के वक्त में जब चिलचिलाती धूप होती थी, ऐसे मौके पर हज़रत बिलाल को के बदन से कपड़े उतार कर वो हज़रत बिलाल को गरम गरम तपती हुई रेत पर लिटा देता था और सीने पर चट्टान रख देता था ताकि हरकत ना करें। और बसा औक़ात वो हज़रत बिलाल के गले में फंदा डालकर मक्के के नौजवानों के हवाले कर देता था और वो औबाश जो नौजवान हैं वो हज़रत बिलाल को पकड़कर पूरे मक्के में घसीट कर फिरा करते थे। इसी तरह हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु का आपने नाम सुना है। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत, ये उम्मे अनमार नाम की एक औरत के ग़ुलाम थे। उम्मे अनमार को जब पता चला कि ख़ब्बाब ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर उसने हज़रत ख़ब्बाब पर जुल्म सितम करना शुरू किया और मक्के के सरदार भी हज़रत ख़ब्बाब की इतनी पिटाई करते थे कि बाज़ मरतबा वो आग लगाते थे और जब कोयले सिलगाते थे, जब वो बिल्कुल सिलक कर लाल हो जाते थे, तो हज़रत बिलाल के कपड़े उतार कर, हज़रत ख़ब्बाब के कपड़े उतार कर हज़रत ख़ब्बाब को उन कोयलों पर, उन जलते हुए कोयलों पर उनको लिटा दिया जाता था। हज़रत ख़ब्बाब के खून के ज़रिए से वो कोयले बुझा करते थे। चुनांचे जुल्म सितम की एक लंबी दास्तान है। इसी तरह हज़रत अम्मार बिन यासिर हैं और हज़रत सुमैया हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर हैं। अबू जहल बदबख्त ने हज़रत सुमैया जो हज़रत अम्मार की वालिदा थी और हज़रत यासिर की बीवी थी, अबू जहल बदबख्त ने इतनी ज़्यादा पिटाई की और अबू जहल बदबख्त ने एक मरतबा हज़रत सुमैया को एक नाजुक जगह पर उसने नेज़ा मारा, जिसके ज़रिए से हज़रत सुमैया शहीद हो गई। बच्चों, हज़रत सुमैया ये पहली औरत हैं जो इस्लाम की खातिर शहीद हुई हैं। इस्लाम के खातिर अपनी जान देने वाली सबसे पहली औरत हज़रत सुमैया हैं।
हज़रत सुमैया ने दीन इस्लाम के खातिर अपनी जान दे दी। और उसके अलावा बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो या तो कमज़ोर थे या फिर ग़ुलाम थे, तो मक्के के लोग इन मुसलमानों पर जुल्म किया करते थे, उन्हें सताया करते थे। प्यारे बच्चों, एक तरफ ये मुसलमानों को तंग करते थे, तो दूसरी तरफ प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उनका जुल्म सितम हद से ज़्यादा बड़ा हुआ था। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन की दावत देने के लिए मक्के की गलियों में, बाज़ारों में जाते थे और जाकर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। तो उनमें से कोई बदबख्त जो है आपके मुबारक चेहरे पर कोई थूकता था और कोई आपको गालियाँ देता था, और ये जो आपका चचा अबू लहब था ये आपके पीछे पीछे चलता था और आपके मुबारक पैरों पर, पिंडलियों पर पत्थर मार कर आपको ज़ख्मी किया करता था। प्यारे बच्चों, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के खातिर इतना ज़्यादा सताया गया, इतना ज़्यादा सताया गया। खुद हमारे आका ने फरमाया कि मुझे दीन इस्लाम की खातिर जितना मुझे सताया गया है उतना और किसी नबी और रसूल को नहीं सताया गया। लेकिन प्यारे आका और वो जो मुसलमान थे वो इस्तिकामत के पहाड़ थे, उन पर जितना ज़्यादा जुल्म होता था, सितम होता था, वो हर किस्म के जुल्म को बर्दाश्त करते थे, हर सितम को वो बर्दाश्त करते थे, लेकिन लोगों में चल फिर कर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। प्यारे बच्चों, ये नबूवत का 4था साल है। प्यारे आका पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं जुल्म सितम की जो दास्तान है मैं उसे यहाँ पर तफसील से बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी हम दोबारा इसकी एक बहुत अच्छी एडवांस सीरीज़ करेंगे जिसमें हम ये पूरी तफसीलात रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कुरैश ने और मक्के वालों ने जब आपको जुल्म सितम के ज़रिए से दबाना चाहा, प्यारे आका के दावत को जुल्म के ज़रिए से, सितम के ज़रिए से आपकी दावत को दबाना चाहा, लेकिन प्यारे आका वो इस्तिकामत के पहाड़ थे। जितना वो सताते थे उससे ज़्यादा आप हिम्मत से लोगों में जाकर लोगों को दीन की दावत देते थे। तो अब कुरैश मक्का ने पैंतरा बदला। चुनांचे कुरैश मक्का ने जब देखा कि प्यारे आका जुल्म सितम के बावजूद ये दीन की दावत से रुक नहीं रहे हैं, तो ये लोग प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, उनके पास गए। जाकर अबू तालिब से शिकायत की और कहा कि आपका भतीजा मोहम्मद ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और हमारे आबा व अजदाद को, हमारे बाप दादा को ये गुमराह कहता है और ये हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाता है। हम अपने बुतों के ख़िलाफ़ कोई गलत बात सुन नहीं सकते, हमें बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आप अपने भतीजे मोहम्मद को इस काम से रोकिए। चुनांचे अबू तालिब से उन्होंने जाकर शिकायत की, तो अबू तालिब इन्होंने हमारे प्यारे आका को बुलाया और बुलाकर कहा कि भतीजे, तुम अपने बूढ़े चचा पर इतना ज़्यादा बोझ ना डालो, तुम मुझ पर इतना ही बोझ डालो जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। प्यारे आका ने जब देखा कि अबू तालिब से उन लोगों ने शिकायत की है और अबू तालिब भी इस मसले को लेकर रंजीदा हैं, तो प्यारे आका की आंखों में आंसू आ गए और प्यारे आका ने कहा कि चचा, अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ में सूरज रख दें और इस हाथ में, दाएं हाथ में अगर ये सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद रख दें, तब भी मैं इस काम से रुकने वाला नहीं हूँ। अबू तालिब ने जब ये देखा तो कहा कि भतीजे जाओ, तुम अपना काम करो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। चुनांचे प्यारे बच्चों, मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी, मक्के वालों ने सबसे पहले प्यारे आका पर जुल्म सितम किया और जुल्म सितम के ज़रिए से आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। जब आप नहीं रुके और दावत का काम लोगों में करते रहे, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, बुतों की परस्ती से उन्हें मना करते रहे, तो फिर उन्होंने दूसरा तरीक़ा ये अपनाया कि अबू तालिब के सामने जाकर शिकायत की, उनके ज़रिए से आपकी दावत को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब अबू तालिब के ज़रिए से भी जब ये मसला हल नहीं हुआ, तो फिर मक्के वालों ने अब तीसरा तरीक़ा ये अपनाया,
उन्होंने प्यारे आका को लालच देने की कोशिश की। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि उतबा नाम का एक शख्स था, उसने कहा कि मैं इस मसले को हल कर सकता हूँ। लोगों ने कहा कि ठीक है, आप इस मसले को हल करें। तो उतबा वो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, आकर कहने लगा कि भतीजे, किसी ज़माने में आपका हमारे यहाँ बहुत अच्छा मुकाम था, लोग आपको सादिक अमीन कहा करते थे। उसने प्यारे आका की जो पिछली ज़िंदगी थी उसका तज़किरा किया। तज़किरा करने के बाद उसने कहा कि जब से तुमने ये काम शुरू किया है, जब से तुमने बुतों की बुराई जब से तुमने शुरू की है और हमारे बाप दादा को जब से तुमने बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, तब से मामला बिगड़ गया। भतीजे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम चाहते क्या हो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें सरदार बना लिया जाए तो हम पूरे मक्के वाले तुम्हें अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमारा ये मुतालबा है कि तुम इस काम से रुक जाओ। बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दो, एक अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दो। अगर तुम सरदार बनना चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। फिर कहा, अगर तुम मक्कतुल मुकर्रमा की किसी खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो तो हम खूबसूरत लड़कियां तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। और फिर उतबा ने यह भी कहा कि अगर तुम माल दौलत चाहते हो तो हम तुम्हें इतना ज़्यादा माल दौलत देंगे, इतना ज़्यादा माल तुम्हारे लिए इकट्ठा करेंगे, तुम मक्के के सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। फिर उतबा ने कहा, अगर इनमें से कोई चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए, अगर तुम पर जादू का असर हुआ है तो हमें बताओ, हम तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम पर जादू का असर है, अगर तुम पर सहर का असर है तो हम तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह उतबा ने प्यारे आका को लालच देकर प्यारे आका को इस काम से रोकने की कोशिश की। प्यारे आका बड़ी देर तक उसकी बात को सुनते रहे और उसके जवाब में प्यारे आका ने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की, बल्कि प्यारे आका ने सिर्फ उसे ये कहा, ज़रा बैठो, और फिर आका ने उसको कुरान सुनाया। प्यारे बच्चों, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको कुरान सुनाया तो उतबा कुरान सुनता रहा और वो इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि वो मजबूर होकर प्यारे आका की मजलिस से उठा और उठकर अबू जहल के पास गया और जाकर उसने कहा कि मेरी ये राय है कि मोहम्मद जो काम कर रहे हैं, मोहम्मद को वो काम करने दो, तुम अपने काम में लग जाओ। मोहम्मद ये मेरे सोच के मुताबिक ना उन पर जादू का असर है, ना वो पागल है, ना मजनून है, कुछ नहीं है, मोहम्मद बिल्कुल सही हैं। इस तरह उतबा ने अबू जहल के सामने अपनी कारगुजारी सुनाई। तो प्यारे बच्चों, ये नबूवत का 4था साल था। तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में चल फिरकर लोगों को दीन की दावत देते थे, लेकिन मक्के वाले थे कि वो प्यारे आका की आवाज़ को दबाना चाहते थे, वो आपको इस दावत वाले काम से रोकना चाहते थे। और उन लोगों ने प्यारे आका की दावत को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े आजमाए। एक तो जुल्म सितम के ज़रिए से आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, और दूसरा अबू तालिब के ज़रिए से उन्होंने प्यारे आका की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, और तीसरा उन्होंने आपको लालच देने की कोशिश की। लेकिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्तिकामत के पहाड़ थे। आप खुल्लम खुल्ला लोगों में चल फिर कर लोगों को दीन की दावत देते थे और एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि नबूवत का 4था साल ख़त्म हुआ और नबूवत का जब 5वां साल शुरू हुआ है तो 5वां साल तो ईमान वालों के लिए बड़ा कठिन था। नबूवत का 5वां साल शुरू हुआ है तो मक्के वालों की तरफ से प्यारे आका पर और प्यारे आका पर और मुसलमानों पर जुल्म सितम का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, इतना ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म हुआ कि मुसलमान अब मजबूर हो गए। चुनांचे ऐसे मौके पर प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुसलमानों को जो मक्के में रहते थे और जो काफिरों के जुल्म सितम का शिकार थे,
सिर्फ इस्लाम की वजह से, दीन की वजह से बच्चों जिन मुसलमानों को सताया जा रहा था, प्यारे आका को इन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हुई। और हिजरत के 5वें साल में, नबूवत के 5वें साल में, नबूवत का 5वां साल शुरू हुआ और जब उसका दरमियानी साल आया तो नबूवत के 5वें साल में प्यारे आका ने मुसलमानों को, उन कमज़ोर मुसलमानों को जो काफिरों के जुल्म सितम का शिकार थे, उनको प्यारे आका ने अपने जान की और ईमान की हिफाजत की खातिर प्यारे आका ने उनको मक्का छोड़ने का हुक्म दिया। बच्चों यहाँ पर रुककर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ आपको याद रखना है, वो है हिजरत। हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत का मतलब होता है अपने जान और ईमान की हिफाजत की खातिर अपना मुल्क, अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे मुल्क की तरफ चले जाना। चुनांचे हिजरत के 5वें साल में प्यारे आका ने उन कमज़ोर मुसलमानों को जान और माल की हिफाजत की खातिर मक्का छोड़कर एक दूसरे मुल्क की तरफ, जिसे हम हबशा कहते हैं, उस तरफ हिजरत करने की प्यारे आका ने इजाज़त दे दी। चुनांचे नबूवत के 5वें साल में सबसे पहली मर्तबा मुसलमानों की पहली जमात ने, जिसमें तकरीबन 12 मर्द और 4 औरतें थीं और जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे और प्यारे आका की बेटी हज़रत रुक़ैया भी शामिल थी। तो हिजरत के 5वें साल में मुसलमानों की पहली जमात ने मुल्क शाम की तरफ हिजरत किया है। बच्चों, इन मुसलमानों ने हबशा की तरफ कैसे हिजरत की और हबशा कौन सा मुल्क है, वहाँ के क्या हालात थे, इसका तज़किरा फिर इंशाअल्लाह कल होगा। बस आज के इस सेशन में आपको ये याद रखना है कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली 40वें साल में, तो उसके बाद में प्यारे आका शुरू के 3 साल तो छुप कर पोशीदा तौर पर लोगों को दीन की दावत देते रहे। और जब 3 साल मुकम्मल हो गए, जब नबूवत का 4था साल आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका को खुल्लम खुल्ला लोगों को दीन की दावत देने का हुक्म दिया। तो आपने सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। नबूवत के 4थे साल में आपने जब लोगों को खुल्लम खुल्ला जब दीन की तरफ बुलाया, बुतों की परस्ती से रोका, तो मक्के वाले आपके दुश्मन हो गए। और नबूवत के 4थे साल से गोया के प्यारे आका पर और मुसलमानों पर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हुआ है। फिर आगे की क्या तफसीलात हैं, उसका तज़किरा फिर कल इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी दीन पर इस्तिक़ामत के साथ जमने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।